हेलो एवरीवन, पीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे। मार्च 2025 जो कि हम लोग कवर कहाँ से करेंगे, तो स्पीडी जो बुक है होती है उसके द्वारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हम लोगों ने इससे पहले अप्रैल 2025 और मई 2025 इन दोनों के ही वीडियो हम लोगों ने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और ये जो होगा हमारा 1 ईयर कंपाइलेशन होगा। ठीक है, 1 ईयर कंपाइलेशन होगा जो 71st बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम डेट है 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, 10th ऑफ सितंबर को जो एग्ज़ाम डेट है उस डेट को होगा, उसके लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ दे सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही वहाँ पे जो अलग एक्टिविटी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, उस चीज़ में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में मार्च महीने के करंट अफेयर। फ्रेंड्स, पहला जो खबर है उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी या पुरी में वहाँ पर 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ। तो माउंट फेंटाले कहाँ पे, इथोपिया में है। और किस गैस का उत्सर्जन हुआ, मीथेन का। मीथेन का आप फार्मूला याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो CH4 इसका फार्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको सब कुछ दिख रहा होगा, विजुअल होगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। किसकी आत्मकथा, किनकी जो आत्मकथा है दिया सलाई है, तो दिया सलाई का विमोचन हुआ। और ये किनकी आत्मकथा है, तो कैलाश सत्यार्थी का। ठीक है, ये विदिशा के रहने वाले हैं। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, तो ऐसा किया गया फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजआदित्य के नाम पर रख दिया है। CISF ने क्या किया, जो उनका प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग सेंटर होगा उसका नाम चोल राजकुमार राजआदित्य के नाम पर रखा गया है। 30 वर्ष के बाद केप गिधों को कहाँ देखा गया, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे देखा गया है, दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। आप इसको केप गिध है ना, तो आप इसको अगर याद रखना चाहे तो आपको पता है केप ऑफ गुड होप कहाँ पे होता है, केप ऑफ गुड होप। उससे आप याद रख पाएंगे कि कहाँ पे ये चीज़ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला जो पायलट है कौन बनी है, तनुष्का। ठीक है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला जो पायलट बनी है उनका नाम है तनुष्का हेरथ। ये एक त्यौहार है जो कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हेरथ जो एक त्यौहार है कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान यानी 8वां नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है, तो असम में हो गया। ठीक है, चिरांग रीपू जो हाथी रिजर्व है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। असम में ये टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, इसका नाम है ओसोल्ट, ठीक है, का अनावरण किया गया, तो अमेजन वेब सर्विस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया, अमेजन वेब सर्विस के द्वारा। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जैसा को किया गया है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो 300 वनडे मैच खेलने वाले जो 7वें भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली। और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट खेला था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। तीसरा, रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है, विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, गुरुग्राम में किया गया। भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, गुरुग्राम में। और उसी कॉन्डो बीच से ब्लू फ्लैग परमानेंट, ठीक है, जो BEE सर्टिफिकेशन होता है वो छीन लिया गया है, वापस ले लिया गया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ पे शुरू किया गया? उत्तराखंड के अंदर किया गया। क्रिश्चियन स्टोकर, ये किस देश के चांसलर बने? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। क्रिश्चियन स्टोकर कहाँ के चांसलर बने? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है ये आप बताइएगा। इंडोर शॉर्ट पुट में 16 मीटर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला हो गई, इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बंतारा। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नरेंद्र मोदी है। क्या आप बंतारा के बारे में और कुछ जानते हैं? आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आईआरसीटी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट, ठीक है, लैंडर है ब्लू घोस्ट, चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का उतरा है। ठीक है फ्रेंड्स। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया? फीफा विश्व कप से 2026 विश्व कप के लिए बैन कर दिया गया रूस को, कांगो को और पाकिस्तान को। इसमें एक अपडेट याद रखिएगा, जो कांगो है ना, कांगो से ये बैन हटा लिया गया है। कांगो से जो बैन है हटा लिया गया है, बैन समाप्त कर दिया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो स्पेन के अंदर किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो शरद कमल, अजत शरद कमल। जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उसमें ध्वजवाहक में 2 लोग थे और उनमें एक थे शरद कमल। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा एडिशन जो है का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया विविधता का अमृत महोत्सव। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया। क्या बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए? बच्चों का जो टीकाकरण है उसके लिए बेहतर बनाने के लिए राइज नामक एक स्कीम लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया। ठीक है, इसके अलावा आप टीकाकरण से एक याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन, कहाँ पे? सी ड्रैगन जो अभ्यास 2025 है वो कहाँ भाग लिया? तो गुआम। भारतीय नौसेना ने गुआम के अंदर सी ड्रैगन अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, उसमें भाग लिया नौसेना की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राग मास्टर्स। फ्रेंड्स एक 1 मिनट। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम द्वारा जीता गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च किया है? पंजाब में। ठीक है, क्या किया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब के द्वारा। 5वां एशिया महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। देखिए, भारत जहाँ जीत जाता है वो तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? तो बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है। भारत ने T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? तो रूस के साथ किया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है, इनका देहांत हो गया था। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC ने। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो HDFC के द्वारा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर है? तो ग्लास सीलिंग में फ्रांस टॉप पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी। आपको पता होगा कि भारत ने जीता था। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली के द्वारा। महिला समृद्धि योजना किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश जी को। किस देश के वास्तुकार हैं? इनका नाम है लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार, ठीक है, और ये प्रित्जर जो पुरस्कार है, प्रित्जर
वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। ये सब अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शौर्य बेदनाम उत्सव, शौर्य बेदनाम उत्सव कहाँ पे संपन्न हुआ? बिहार में। चाप चार कुट ये एक फेस्टिवल है जो मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबोडोसा से सम्मानित किया गया? ये नरेंद्र मोदी का, ये किसी भी देश, ये बारबोडोसा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसको घोषित किया गया है 58वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर है, और रिसेंट में वहाँ का 8वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था जनवरी महीने में। ठीक है, मध्य प्रदेश का 8वां। और अभी टोटल कितने हो गया है भारत में? तो 58 टाइगर रिजर्व हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो 9 टाइगर रिजर्व है। किस आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किनको मिला है? जय श्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? खंजर। खंजर 12वां एडिशन था। किर्गिस्तान के बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या होता है? खंजर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की। देखिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में जैसे बीपीएससी के लिए आप अगर टेनिस में याद रखें तो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उनमें जो सिंगल होते हैं, सिंगल, ठीक है, उसमें सिंगल में मेल और फीमेल, उन 4 नाम को आप बिल्कुल याद रखें। बाकी चीज़ों को याद करें लेकिन इन 4 को आप बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है वो यहीं पे रहा है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रखा गया है गांडीव। क्या रखा गया? गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड अपना LIC हो गया है। क्या हो गया है? LIC हो गया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर, जो आपको पता है कि मुंबई में है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणब वेंकटेश बने हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? प्रणब वेंकटेश बने। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? ये क्या प्रोवाइड करेगा? सैटेलाइट के थ्रू हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो इसके साथ कौन इंडियन कंपनी सहयोग किया है या समझौता किया? तो भारतीय एयरटेल। आईफा अवार्ड 2025, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर किया जा रहा है। भारत के सबसे अमीर महिला कौन होगी? रोशनी नाडर। और ये याद रखिएगा, रोशनी नाडर क्या है? तो HCL टेक की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी HCL टेक की है। किस देश में आए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसका नाम है अल्फ्रेड? तो इससे भारी तबाही हुई। तो अल्फ्रेड कहाँ पे आया था? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। अल्फ्रेड कहाँ पे आया? तो ऑस्ट्रेलिया में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वन मिनट फ्रेंड्स। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम जो है वो क्या करेगी? अपने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन? ठीक है, मॉरिशस का मिलेगा। देखिए अब इतना बड़ा नाम तो हम याद कर नहीं सकते हैं, तो कुछ कीवर्ड इसमें पकड़िए। एक स्टार देखिए, एक की देखिए, और एक इंडियन ओशियन देखिए। तो इंडियन ओशियन से क्लियर हो जाएगा कि इंडियन ओशियन का ही कोई कंट्री होगा। ठीक है, स्टार की और इंडियन ओशियन लिखा होगा तो मॉरिशस होगा। ठीक है, क्योंकि आपको टिक करना है और आपके सामने ये ऑप्शन होंगे। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन हो गया? तो अमूल हो गया है। अमूल। जद जदैया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया था? आपको पता है, नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश जो है 5वें स्थान पर है? देखिए स्पेसिफिक करके पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो बात होगा। जारीकर्ता कौन है? IQ एयर, इस बात को जरूर याद रखिएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है और भारत 5वें स्थान पर रहा है।
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? आपको पता है कि रूस यूक्रेन पिछले 3 वर्षों से लगभग युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ₹112 के द्वारा, ठीक है। पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है ₹112 के द्वारा। किसने महिलाओं के लिए सी तारा, देखिए सी मतलब हो गया फीमेल, तारा अभियान शुरू किया गया? तो स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए सी मतलब आप समझ ही जाते हैं महिला, और ही मतलब पुरुष। पांचवा, खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? गुलमर्ग के अंदर में, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे? गुलमर्ग के अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मॉरिशस में किया गया, ठीक है। कहाँ पे किया गया? मॉरिशस में किया गया। और अभी हम लोगों ने बात किया था तो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको इस मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। अब उतना बड़ा नाम है तो हम तो याद नहीं करेंगे, तो हम लोग कीवर्ड याद करेंगे। उसमें क्या आपको कीवर्ड मिला था? एक स्टार मिला था, की मिला था, इंडियन ओशियन मिला था। सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर है, ठीक है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। भारत का वन क्षेत्र, अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई है ISFR 2023 का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, इसे हम लोग अलग से भी कवर करेंगे। ISFR 2023 इसके हिसाब से कि भारत का जो वन क्षेत्र वो बढ़कर कितना परसेंट हो गया? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ पे? प्रयागराज में है, ठीक है। अस्थाई कलाग्राम जो है कहाँ पे है? प्रयागराज के अंदर है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। माथो नंग नाग रांग के नाम से जाने जाने वाला जो वार्षिक मठवासी उत्सव है कहाँ सेलिब्रेट किया गया? लद्दाख के अंदर में किया गया। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसने जीता है? दलाई लामा ने। किस चीज के लिए? पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन हो गया है? अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना भारत हो गया है, इस बात को याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत। किस राज्य की जो विधानसभा है उन्होंने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो पंजाब। और प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब के द्वारा, जो महिला वुमेन सेफ्टी के लिए है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है, इस बात को जरूर याद रखिए। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इसके अलावा एक और मिशन याद रखिएगा जिसका नाम है स्फेयर एक्स। स्फेयर एक्स याद रखिएगा, नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता है। सेंट एथनीज समारोह कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका में। सेंट एथनीज जो समारोह है कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो IGI एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। मतलब एक ही नाम है। PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। PM युवा 3.0 कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बेप्स 2025 का जो पहला संस्करण हुआ 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया मुंबई के अंदर में, ठीक है। अब क्या आप कल मैंने इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि किस देश को इनवाइट किया गया। क्या आप वो कमेंट करके बता सकते हैं कि बेप्स 2025 में किस देश को इनवाइट किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर ने। ऊर्जा साक्षरता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? टाटा पावर के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 मिनट। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किसके कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के अंदर किया गया। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो कितने को जोड़ा है? 6 को जोड़ा है। गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल के द्वारा किया गया है। G फॉर गूगल, G फॉर गेमा, ठीक है फ्रेंड्स।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, आपको पता होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत 300 यूनिट तक आप बिजली मुफ्त में यूज कर सकते हैं, के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दूसरा से पहले हम लोग पहला समझते हैं, तो पहला जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है, गुजरात को मिला है। और जो सेकंड स्थान है किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता। मुंबई इंडियंस हराया किसको था, दिल्ली कैपिटल को, ठीक है। कितने रन से हराया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जमना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया, प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार जो है हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में कन्वर्ट कर रही है या होटल के रूप में विकसित कर रही है, तो उत्तर प्रदेश ने हेरिटेज इमारत को क्या कर रही है, होटल के रूप में डेवलप कर रही है। कौन सी IIT है दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की है। देखिए हाइपरलूप से डेवलपमेंट कुछ भी हो, आप IIT मद्रास टिक करेंगे। इंडियन मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है, तो इंडियन मास्टर्स नहीं जीता है, वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा के। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए, तो 33 पदक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको मिला है, तो RBI को मिला है। कहाँ पे मिला है, लंदन में मिला है। लगातार मिल रहा है भारत को, यानी भारत के जो केंद्रीय बैंक है उनको। 7वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से हम लोग संचालित करेंगे, तो जापान के सहयोग से, ठीक है। चंद्रयान 5 मिशन किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो झारखंड ने जीती है। इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया ऑलरेडी। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है, तो झारखंड ने। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया, आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे चुना गया, तो आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, इंग्लैंड के अंदर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, भिवंडी महाराष्ट्र में। देखिए शिवाजी पे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये मराठा जो साम्राज्य है वो BPSC का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। या तो शिवाजी से, या तो शिवाजी के अष्टप्रधान से क्वेश्चन है, या शिवाजी का जो एक्टिविटी था उनसे क्वेश्चन है, ठीक है, या उनके संबंध में कोई अपडेट हो रहा उस पर क्वेश्चन है। तो मराठा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ, तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रूथ है अमेरिका के जो अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा डेवलप किया गया, मतलब डेवलप करवाया गया है। ट्रूथ सोशल से जुड़ा है, तो भारत के प्रधानमंत्री। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किनको बनाया गया है, तो कृष्णमचारी श्रीकांत को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां जो एडिशन हुआ कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। UIDA ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सर्वम AI के साथ किया है। किसके साथ किया, सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित, किस पे, PPP आधारित जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है इंदौर में लगाया गया है, इस बात को याद रखिएगा। और इंदौर सातवें वर्ष लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दास्ता पहल शुरू की है, तो दिल्ली ने, ठीक है। किसने किया, दिल्ली ने किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस राज्य में एक सिंग वाले गैंडे, कितने, एक सिंग वाले जो गैंडे उनकी संख्या बढ़कर 392 हो गई है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति व्यक्त की है, तो मालदीव ने किया है। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो नॉर्वे है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो फिनलैंड है। देखिए मुक्त भाषण सूचकांक में कौन है, नॉर्वे, और खुशहाली में कौन है, फिनलैंड। और आप बताइए HDI में कौन सा कंट्री था, और HDI में भारत का कौन सा रैंक था। लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव, ये क्या है, धावक है, उन पर डोपिंग उल्लंघन के कारण उन पर बैन लगा दिया गया है।
तो 4 साल के लिए बैन लगाया गया। ठीक है। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा। ठीक है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम में। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है असम में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मृदोलिका झा के द्वारा जीता गया। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। किस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण से राम सुतार को क्या किया गया है? आपको याद होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है वो राम सुतार जी के द्वारा ही बनाया गया है, मतलब डिजाइन किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा जो एडिशन है कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ? ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप, मैंने अभी आपको बोला कि हाइपरलूप से कुछ भी आए, आप अगर आईआईटी का नाम पूछा है आईआईटी मद्रास टिक करके आना। किस राज्य की विधानसभा ने क्या किया? सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। इसके अलावा आप पंजाब से एक खबर और याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट हिफाजत, याद रखिएगा प्रोजेक्ट हिफाजत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में याद रखिएगा। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि इन लोगों के द्वारा यानी पंजाब के द्वारा खुद का एक सर्च इंजन बनाया गया। जिस प्रकार से गूगल एक सर्च इंजन है उसी प्रकार से पंजाब का खुद का एक सर्च इंजन बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान देश कौन सी हो गई? जापान हो गई है। ठीक है, कौन हो गई? जापान हो गई। फीफा का संबंध किस खेल से है? आप बता सकते हैं फीफा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? हरियाणा के अंदर। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किनको चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन था? बस मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य है उसका गठन हुआ था, उसमें इनका प्रमुख रोल था। तो आप राज्य बताइए और ये कौन थे और ये बता सकते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। नेटोम्बी नंदी नदैत्यवाह ने किस देश की पहली जो महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? तो नामीबिया। देखिए, एक तो याद करने का आप कोशिश करिए कि याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप एक चीज देखिए, इनका नाम क्या है? ट्रिपल ए। और ये कहाँ की है? तो नामीबिया। ये भी कहाँ से है? एन से है। ठीक है, नहीं याद हो तो एटलीस्ट ये याद रखिए नामीबिया, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कंट्री तो वहां पे हर एन वाले ऑप्शन को डालने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो। 113वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया है। बिहार का मनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मथुरा में किया गया। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया टॉम क्रूज को, फेमस कलाकार। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क। रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, कहाँ पे? चेन्नई में। आपको पता होगा कि ये रविचंद्रन अश्विन भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली, इसके अलावा रोहित शर्मा, और इसके अलावा हम लोगों ने श्रीलंका के एक प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज के बारे में देखा, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो गुंटूर ब्लॉसेल को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में, किस शहर को हटाइए, यहाँ पे आगरा आप कर लीजिए, आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज
का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, तो आगरा में होगा। ठीक है, तभी फिल्म उत्सव कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तभी जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता, अनाहत सिंह ने। महिला वर्ग में SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता, अनाहत सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर, इनका नाम जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक लाया है, तो स्वर्ण लाया। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक लेके आया, स्वर्ण। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, याद रखिएगा। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ज्वालामुखी हमेशा चर्चा में रहता है, इंडोनेशिया के अंदर है। IMF के आंकड़े के अनुसार IMF कहता है कि एक दशक में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 105% है, यानी अगर आप इसको एक दशक है ना 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.4% ईयरली रहा है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में किया गया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया, दुबई के अंदर। भारत में आने वाले जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस के स्रोत में कौन टॉप पर है, तो अमेरिका है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, तो अमेरिका से आता है। किसे संगीत काला निधि पुरस्कार मिला है, RK श्रीराम कुमार। केंद्र सरकार ने संसदों और पूर्व संसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है, 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित होता है, तो गोवा के अंदर होता है। जल शक्ति अभियान कैच द रन 2025 का ये छठा एडिशन था, कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन। तो 6th जो एडिशन था कहाँ पे आयोजित किया गया, पंचकुला में। कहाँ पे आयोजित किया गया, पंचकुला के अंदर। पहला भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम रखा गया एकमी। का मेजबानी कौन करेगा, तो भारत और तंजानिया करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथोरियम सिंगापुर तक किस राज्य से सिंगापुर के एंथोरियम फूलों की पहली बार जो खेप है वो निर्यात किया गया है, तो मिजोरम का ये फूल है सिंगापुर तक पहुंचाया गया है। कौन सा IIT उन्होंने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाया, तो IIT गांधीनगर। IIT का न्यूज अब बिल्कुल याद रखिएगा, हाइपर लूप में अगर आपको टिक करना हो तो IIT मद्रास टिक करिएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किया गया है, तो PS रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, केरल के अंदर। वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ पे किया जाएगा, केरल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है, तो हरियाणा। कहाँ पे व्यापारी दिवस मनाने की बात की गई है, तो तेलंगाना के अंदर। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया, तो जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। सुनील कुमार कुश्ती से हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। सुनील कुमार किस खेल से हैं, तो कुश्ती से हैं। और क्या पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक जीते हैं। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, तो इंडोनेशिया। कल हम लोगों ने इस पर बात किया था। किस राज्य के टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि UCC आपको पता है, UCC सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ, लेकिन जो सेकंड स्टेट था वो गुजरात था। ठीक है फ्रेंड्स, UCC लागू करने वाला अगर पहले स्टेट के बारे में बात करें तो पहला स्टेट जो था उत्तराखंड था, एंड अगर सेकंड स्टेट के बारे में बात करें तो गुजरात था। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड और गुजरात मतलब गुजरात। और ये जो सिंबल इंडिकेशन है कि फर्स्ट ये था, सेकंड वो था गुजरात। ग्रेटर्स वॉल नहीं समझे। बालपन की कविता नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो तेलंगाना के द्वारा। बालपन की जो कविता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। गावा स्टेडियम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 2032 का ओलंपिक के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा।
तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे एडिशन में टॉप पर कौन रहा, तो हरियाणा रहा है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसको मिला, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आप इस बुक के बारे में जरूर पढ़े होंगे, सुने होंगे। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया, नितिन मेनन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है, तो उत्तराखंड। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में लीबा समूह की शुरुआत हुई है। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट जिसका नाम है सारथी लॉन्च किया, हरियाणा ने लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर बैन लगा दिया है, तो फेसबुक पर बैन लगा दिया गया पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। किस भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, राहुल भावे को। नेक्स्ट चलते हैं, म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से, उड़ीसा के चांदीपुर से। बी सुमित रेड्डी किस खेल से संन्यास लिए हैं, तो बैडमिंटन से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 10वां जो ब्रिक्स नीति है योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया, देखिए ब्रिक्स रिलेटेड जो भी चीज होंगी 2025 के अंदर डेवलपमेंट वो ब्राजील के अंदर ही होगा। एबल पुरस्कार 2025 मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार बोला जाता है इसे, किसे सम्मानित किया गया, मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा। भारत का पहला वृद्ध जन आयोग, अभी हम लोगों ने बात किया इस पे, वृद्ध जन आयोग कहाँ पे खुलेगा, तो केरल के अंदर खुलेगा, अभी इससे जस्ट हम लोग ऊपर बात किया है। किस सैटेलाइट ने म्यांमार में भूकंप के बाद की तस्वीर जारी की है, कार्टोसैट 3 के द्वारा म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीर जारी की है कार्टोसैट 3 की मदद से। पूरे ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, एलन मस्क है। और भारत में अगर बात किया जाए तो मुकेश अंबानी जी हैं। और अगर फीमेल में बात किया जाए तो रोशनी नाडर HCL टेक की हैं, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो लखनऊ में किया जाएगा। इसका वेन्यू कहाँ होगा, लखनऊ होगा। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी कही जाती है, लखनऊ। आपको नवाबों का शहर भी याद होगा, तो बिल्कुल नवाबों का शहर भी कहा जाता है और एशिया के अरबपतियों की राजधानी भी कही जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश। गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कौन कर रही है, उत्तर प्रदेश। श्रीलंका को पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन हो गया, अपना भारत हो गया है। और पहले स्थान पर अभी वर्तमान में कौन सा है, केन्या है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नेपाल में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेपाल में किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने मार्च मंथ को कवर कर लिया है। तो घोड़ा यात्रा कहाँ पे मनाते हैं, तो नेपाल के अंदर बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने मार्च के जो करंट अफेयर है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब तक हम लोगों ने मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई के करंट अफेयर को हम लोगों ने कवर कर लिया है 2025 का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ही नया है। सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने का माध्यम क्या हो सकता है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो BPSC 71st में अपेयर होने जा रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो या तो आप लाइक भी करें। अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप सजेशन दें, कोई कमी रह रही है तो उसे बताएं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और जो हम लोग वहाँ पे क्यूज करते हैं या आपको जो डेली टारगेट वगैरह दिए जाते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।